हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS पर। मैं यहाँ पे आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 1 में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूँ, जो बच्चे PDF के लिए सोच रहे होंगे ठीक है, तो उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊँगा। चलिए, आप देख लो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू मैं जो है PDF सेंड करता हूँ जो बच्चे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको मैं एक मैसेज करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, इस नंबर पर, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, चलिए। तो जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं बताया, और मोटा मोटा मैंने जो है हर एक पार्ट को थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उन्हीं की जो फ्रेज आते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कल बात करी थी आपसे, कैसे कि आपका ये लेटर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ब्लैक सही रहेगा, हाँ ब्लैक सही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये लेटर से आपके क्या बनेंगे कि जो भी लेटर्स है हमारे पास, उससे आपके वर्ड बनते हैं। ठीक है, और इन वर्ड से आपके क्या बनते हैं, फ्रेज बनते हैं। तो लेटर के बारे में आप सभी जानते हैं, ए टू जेड, और उससे वर्ड बनते हैं। वर्ड से देन आपके फ्राज बनते हैं, फ्राज से आपके क्लाउज बनते हैं, क्लाउज से आपके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाउज से आपके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्राज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको फ्राज के बारे में बता लेता हूँ कि एक्चुअल में ये होते क्या है। फ्राज आपके क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है विच डजंट हैव सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो जिसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही इसका कोई फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, इट डज पुट फॉरवर्ड some meaning but doesn't have the complete meaning but doesn't have the complete meaning। ठीक है, तो एक्चुअल में ये फ्रेज आपके होते क्या है, फ्रेज ये जो है वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसके पास ना तो कोई अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई एक फाइनाइट वर्ब होती है, क्योंकि सब्जेक्ट की अपनी एक पर्टिकुलर वर्ब होती है। ठीक है, सेंटेंस में इसका कुछ मीनिंग जरूर होता है, बट लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। ठीक है, इसका कुछ मीनिंग तो जरूर होगा, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, बात समझ आई। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में कुछ डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये आपका क्या आता है, पहला, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। वो आप देखेंगे सेकंड देखिए आपका क्या आएगा, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, अगला, इसमें आपको डिफरेंस आपको पता लगेगा। देखिए क्या है, ही इज अ पर्सन, सॉरी यहाँ पे साथ में आ गया, ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। अब देखो क्या है, क्यों आया ये ग्रेट इंटेलिजेंस, क्यों आया, क्योंकि
आ के बाद आपका नाउन आता है, आ के बाद आपका क्या आता है, नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे जेंस आया, नहीं तो आपका क्या था, इंटेलिजेंट आ सकता था। ठीक है, ये जेंस यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आर्टिकल लगा है और आर्टिकल के जस्ट बाद आपका नाउन आता है। ठीक है, आर्टिकल के बाद मतलब नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने नाउन का यूज़ किया। और ये जो इसके बीच का जो आप पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ही इज़ एन जो है इंटेलिजेंट पर्सन, तो पर्सन आपका क्या हो गया, ये तो आपका नाउन हो गया। इंटेलिजेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जाहिर सी बात है ये आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ये हमेशा नाउन के पहले लगता है, तो नाउन आपका क्या हो गया, पर्सन, उसके बीच में क्या आ गया आपका एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव देन आर्टिकल, बट लेकिन आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, तो ये तो एडजेक्टिव आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका इंटेलिजेंट है, आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। ठीक है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल है वो नाउन के जस्ट पहले ही आता है, जबकि यहाँ पे इंटेलिजेंट आ गया है जो कि पर्सन के बारे में बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बट लेकिन अगर ये आर्टिकल लगा है तो ज़रूर से पहले नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट के पहले आएगा, तो ये इंटेलिजेंट पर्सन पूरा आपका क्या है, आपका नाउन फ्रेज है। क्या है, पूरा आपका नाउन फ्रेज है। बात समझ आई। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड में ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ये जो ही इज़ इंटेलिजेंट है ये आपका क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एडजेक्टिव के आपके दो टाइप कराए थे, एक तो आपको बताया था प्रीडिकेटिव, ठीक है, और एक बताया था एट्रीब्यूटिव। तो एट्रीब्यूटिव तो ये हो गया क्योंकि नाउन के जस्ट पहले आया, उसके लक्षण बताने के लिए, एट्रीब्यूट बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए। तो इंटेलिजेंट आपका यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जब कोई आपका सेंटेंस जो है एडजेक्टिव पर एंड होता है तो ये वाला एडजेक्टिव जो है आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव तो है बट कौन सा एडजेक्टिव है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो, अब आता है आपका थर्ड को अच्छे से समझो। ही इज़ अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, तो ही इज़ अ पर्सन आपको क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन, क्योंकि जो नाउन के पहले जस्ट आर्टिकल आता है या फिर आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ही इज़ अ पर्सन। ठीक है, ही इज़ अ पर्सन, वह पर्सन है, और ग्रेट इंटेलिजेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता का। तो ये पर्सन के बारे, पर्सन को जो है डिफाइन कर रहा है क्या, ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, वह एक आदमी है ग्रेट इंटेलिजेंस का, बहुत ही बुद्धिमत्ता का। तो ये पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये आपका जो है एडजेक्टिव बनेगा। बट लेकिन ये यहाँ पर एक वर्ड नहीं है जिसको मैं एडजेक्टिव कहूँगा, यहाँ पे 3 वर्ड है, एक ऑफ, ग्रेट एंड इंटेलिजेंस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो बात समझ आई। यहाँ पे इसने नाउन फ्रेज का काम किया और यहाँ पर इसने किसका काम किया, एडजेक्टिव फ्रेज का, क्योंकि ये पर्सन को डिफाइन कर रहा है। और पर्सन को अगर एक वर्ड डिफाइन करें तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, और अगर जो क्योंकि पर्सन नाउन है और इसी के जगह जो है जो एडजेक्टिव है वो 3 वर्ड डिफाइन कर रहे हैं इस पर्सन को, तो 3 वर्ड जो है तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आई। पर्सन यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आई। तो अब हम शुरू करते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, तो हम अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं नाउन फ्रेज से। तो आप हेडिंग डालेंगे फटाफट, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये आपका आएगा नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में आपका क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखेंगे आप यहाँ पर। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। क्या आएगा आपका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। तो ये क्या होता है, जो वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है जो नाउन का काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। बाकी तो आप फ्रेज के बारे में जानते ही हैं कि इसके पास एक अपना सब्जेक्ट नहीं होता, एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ये रखता है कुछ, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। तो नाउन फ्रेज आपका क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन का काम करे, यानी शब्दों का ऐसा समूह
जो कि नाउन का काम करे उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई? कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ इसके। ठीक है, चलिए पहला आप लिखेंगे यहाँ पर सी वॉन्ट्स समथिंग। क्या लिखेंगे आप? सी वॉन्ट्स समथिंग। ठीक है, सी वॉन्ट्स समथिंग, ये आपका क्या आया? सी वॉन्ट्स समथिंग। ठीक, दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे सी वॉन्ट्स टू गो होम। सी वॉन्ट्स टू गो होम, सी वॉन्ट्स समथिंग। ठीक है, और अगला क्या है? सी वॉन्ट्स टू गो होम। इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान से समझिए, क्या बताने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पर। जैसे सी वॉन्ट्स समथिंग, तो यहाँ पे वॉन्ट्स आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद आपका क्या है? सी वॉन्ट्स। अब में ये सब ध्यान रखना, जो नाउन, जो आपका वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा ना, हमेशा वर्ब के बाद आने वाला हर एक जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट आपका मतलब नाउन नहीं होता है। ठीक है, वो आपका नाउन नहीं होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जैसे सी वॉन्ट्स, तो अगर हमेशा ध्यान रखना जो एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। तो ये आपका क्या है? नाउन है। सी वॉन्ट्स समथिंग, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट डज सी वांट? वह क्या चाहती है? तो आपका आंसर क्या? व्हाट का आंसर दे रहा है समथिंग, तो ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी, या फिर ये तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन गया। ऐसे यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बना, ये आपका मेन वर्ब हो गया। देन सी वांट्स टू गो होम, तो व्हाट डज सी वांट टू गो? वह कहाँ जाना चाहती है? वह जो है क्या? तो यहाँ पे वेयर डज सी वांट टू गो, यहाँ पे तो वेयर का आंसर देगा, वेयर डज सी वांट टू गो, तो वह कहाँ जाना चाहती है? तो गो होम। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड तो नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे आप बोलेंगे सी वांट्स टू गो होम, तो यहाँ पे आपका क्या है? टू गो होम आपका क्या जा रहा है? आपका एक ऑब्जेक्ट, तो मतलब कहने का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एक वर्ड तो नहीं है, मतलब वर्ड का समूह है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट लेकिन क्या है आपका? नाउन फ्रेज का। क्या हो जाएगा आपका? नाउन फ्रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम तो ये कर रहा है, बट लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड था तो हमने इसको बोला नाउन, और यहाँ पे क्या है? तीन वर्ड है, और ये तीनों ही जो है नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउन का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? ये नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई? वॉन्ट्स के बाद क्या आएगा आपका? नाउन फ्रेज। बात समझ आई? तो कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर आपका अगला है आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे योर ऑनेस्टी इज इंस्पायरिंग फॉर द पीपल। क्या लिखेंगे आप? योर ऑनेस्टी इज वेरी इंस्पायरिंग। योर ऑनेस्टी इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर द पीपल। कि आपकी ऑनेस्टी है वो और लोगों के लिए क्या है? इंस्पायरिंग है, उनको इंस्पायर करने वाली है। ठीक है, अब जरा इसमें आप पता लगाने की कोशिश करो पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैंने फ्रेज के बारे में आपको बताया है। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर? आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, तो आई अप्रिशिएट व्हाट? मैं आपका क्या अप्रिशिएट करता हूँ, तो क्या आपका क्या है? ऑनेस्टी। वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये आपका क्योंकि आपका मेन वर्ड हो गया, क्योंकि मेन वर्ड हमेशा एक्शन वर्ड भी होता है, और एक्शन वर्ब के बाद आने वाला हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, या फिर नाउन फ्रेज, या फिर नाउन का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ड के बाद आपका एक वर्ड तो आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नाउन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? दो वर्ड आए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगा आपका? ये नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आई यहाँ पर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर योर ऑनेस्टी इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर द पीपल, तो अब देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? एक वर्ड नहीं, वर्ड का समूह है, दो वर्ड है, तो आपको क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका?
नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज आपका बनेगा योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। हम ध्यान से देखो, इज़ वेरी इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग आपका क्या बता रहा है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ये आपका, क्योंकि ये ऑनेस्टी के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, ऑनेस्टी, इंस्पायरिंग है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये उसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि कैसी है, इंस्पायरिंग है, वेरी, बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये इसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि कितनी इंस्पायरिंग है, वेरी, बहुत इंस्पायरिंग। ठीक है, अगला आपका क्या था, फॉर द पीपल। तो यहाँ पे जो फॉर किसका काम कर रहा है, आप देखो, योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर द पीपल। तो आपका क्या है, योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग फॉर व्हाट, किसके लिए है, तो पीपल के लिए है। ठीक है, तो पीपल के लिए इंस्पायरिंग। अभी इंस्पायरिंग आपका क्या है, इंस्पायरिंग आपका क्या है, आपका है एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो फॉर किसके लिए बता रहा है, ये आपका रीज़न बता रहा है, रीज़न बता रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, किसके लिए, इंस्पायरिंग किसके लिए है, फॉर द पीपल, पीपल के लिए। तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ कॉज। ठीक है, क्यों इंस्पायरिंग जो है किसके लिए है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए, एडवर्ब ऑफ इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो ऑनेस्टी इज इंस्पायरिंग फॉर द पीपल, तो आपको क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कॉज। क्यों इंस्पायरिंग है, नहीं ये कॉज नहीं आएगा आपका, ये आपका कॉज नहीं आएगा, ये भी आपका जो है एडवर्ब का ही यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, यही आपका जो है एडवर्ब का काम करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फोर जो है ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, किसके लिए, इंस्पायरिंग के लिए, कि योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। तो ये इंस्पायरिंग के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, और आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि फॉर द पीपल, ये क्योंकि एक वर्ड नहीं है, तो ये 3 वर्ड है, तो आपका इंस्पायरिंग ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, तो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। क्या बन जाएगा ये, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव जो एडवर्ब है किस किस को क्वालिफाई करता है, एक तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, और योर ऑनेस्टी वाली भी बात मैंने बता दी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, नाउन फ्रेज कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, नाउन फ्रेज कर रहा है। तो जो नाउन है, एक्चुअल में नाउन क्या है, किसका काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। वो कब करेगा, जब आपकी स्टेटिव या लिंकिंग वर्ब आती है, और साथ ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो एक बात इसमें और देखो, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आप और देखना, तो देखो यहाँ पर देखना, देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक यू, आई लाइक यू, और यहाँ पे क्या यहाँ बोलेंगे, आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, आई लाइक यू, आई लाइक योर आइडिया। तो यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे आई लाइक यू, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ये एक्शन वर्ब लाइक यू। अब मेन वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन बनता है, तो ये केवल एक है, तो आपका नाउन बन जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का काम क्या करता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपका यू क्या है, आपका प्रोनाउन है, तो मे भी आपको दिक्कत करेगा यहाँ पे देखने में। ठीक है, तो ये आपका किसका काम करे इस समय, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन या फिर उसका इक्विवेलेंट। तो यू तो आपका हो गया प्रोनाउन, बट लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और लाइक आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है, आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया। अब देखिए आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर दे रहा है योर आइडिया। अब देखो यहाँ पर जो है केवल एक वर्ड तो नहीं है जिसे मैं नाउन बोलूँगा, ऑब्जेक्ट का काम तो भले ही ये कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट लेकिन ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज। क्या है बच्चों, ये है आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। तो मैंने कितने पॉइंट आपसे डिस्कस किए, एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, एक यहाँ पे डिस्कस किया, और एक जो है मैंने आपसे जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए मैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपको देता हूँ।
अब देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और एग्जांपल्स, 3 मैंने आपको दिए वहाँ पे एग्जांपल्स, देखो और एग्जांपल्स आपके ये रहे। जैसे माई मदर इज़ अ टीचर, क्या बोलेंगे हम, माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ टीचर। अगला आप देखेंगे क्या, माई मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, माई मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगला लिखेंगे आप, माई मदर इज़ राइटिंग अ बुक, माई मदर इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है, माई मदर इज़ राइटिंग अ बुक। तो ये है, अब इसमें आपको जो है छाटना है, ठीक है, इसमें आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताया वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको इसमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो आप निकालेंगे फटाफट, मैं बताता हूँ आपको। देखो माई मदर तो ये आपका क्या, नाउन फ्रेज का काम करा, क्योंकि नाउन का काम एक वर्ड नहीं एक से ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, आपका नाउन फ्रेज। ऐसे ये भी आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, ऐसे ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है, बात समझ आए। ये चीज़ आपका सब में सेम है, ठीक है। अब देखो पहले में क्या करा है, माई मदर इज़ अ टीचर। अब यहाँ पे कोई एक्शन बता रहा है, देखो माई मदर इज़ अ टीचर, एक्शन बता रहा है यहाँ पर, नहीं ना, मतलब इज़ यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, इज़ यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपका लिंकिंग वर्ब कह लीजिए या फिर स्टेटिव वर्ब, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या है, या तो ये स्टेटिव वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब, क्योंकि स्टेटिव का मतलब समझे, या तो लिंक कर रही है, सब्जेक्ट को लिंक कर रही है कि माई मदर इज़ व्हाट, तो टीचर। अब ये मतलब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताती है कि माई मदर, मेरी मदर क्या है, टीचर है, ठीक है। तो माई मदर इज़ अ टीचर, तो टीचर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाउन, ठीक है। और क्योंकि ये नाउन इसलिए भी क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल हमेशा नाउन के जस्ट पहले ही लगता है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये स्टेटिव वर्ब हो गई, और यहाँ पे ये केवल किसके बारे में बता रही है, ये लिंकिंग वर्ब होगी, और सिंपल माई मदर इज़ अ टीचर, तो ये केवल जो है स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है या फिर लिंग के बारे में बता रही है, ठीक है, बात समझ आए आपको। यहाँ पे कोई एक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है ना, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे किसका काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, यहाँ पे किसका काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। माई मदर इज व्हाट, क्या है मेरी मदर, तो टीचर है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक, जो उसको पूरा करता है, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो यहाँ पे ये नाउन है और ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ना कि ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रह जाता है कि हमेशा जो है वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है कि ये नाउन तो आ रहा है, बट लेकिन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो, माई मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो माई मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आप क्या जानते हैं, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, वेरी क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट है, कितनी इंटेलिजेंट, तो ये जो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, इंटेलिजेंट की डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो देखो माई मदर इज़ इंटेलिजेंट और यहाँ पे क्या बता रहा है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ, ये इंटेलिजेंट और वेरी दोनों किसका काम कर रहे हैं, मतलब जो मदर है उनकी क्वालिटी की बारे में तो बात कर रहे हैं कि माई मदर इज इंटेलिजेंट, सिंपल, माई मदर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने उसकी भी क्वालिटी बढ़ा दी। तो यहाँ पे इज की बात, अब इज यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पर सेम है, स्टेटिव वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर ये इज क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और वेरी इंटेलिजेंट, ये दोनों मिलकर आपका किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बात समझ आई यहाँ पर। अगला देखो, अगला आपका क्या आता है, क्या आता है, माई मदर इज राइटिंग अ बुक, माई मदर इज राइटिंग अ बुक, ठीक है। तो अब देखो माई मदर इज राइटिंग, अब ये जो इज है ना, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो राइटिंग है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन है, क्या क्या लिख रही है, राइटिंग, तो मेन वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब आ गया, ठीक है।
तो मेन वर्ब के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है आपका नाउन बनता है, तो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। और चाहो तो अगर आप ऐसा देखो तो आपका क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। तो माई मदर इज राइटिंग, ठीक है, व्हाट, तो अ बुक, तो यहाँ पे केवल बुक नहीं है, अ बुक है, तो आर्टिकल भी लगा है, तो इसलिए आपका नाउन फ्रेज बन जाएगा अ बुक। और सिंपल अगर आप देखें तो ये आपका नाउन है, और जितने भी आर्टिकल होते हैं वो इनडायरेक्टली आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं वो आपके इनडायरेक्टली आपके एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका नाउन का काम करेगा। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, लिंकिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जो आपका मेन वर्ब है उसके बाद हमेशा जो है आपका ऑब्जेक्ट एज अ नाउन आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। कुछ और मैं आपको बताऊँ इसमें, ठीक है, कुछ और पॉइंट मैं आपसे यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए कुछ और पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये रहे कुछ पॉइंट, और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, सिंपल, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा अगला मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो आप दोनों को यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, एम अ स्टूडेंट, तो ये जो अ स्टूडेंट आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्या किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि आई की इन्फॉर्मेशन को पूरा करेंगे, आई एम व्हाट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो ये आई की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, अ स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बात समझ आई। तो अ स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब आगे देखो, आई एम इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है ये अब देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, आई एम, ठीक है, ये भी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ये भी लिंकिंग वर्ब है, और ये भी लिंकिंग वर्ब है। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये इसके बाद क्या आया है, ये आपका एडजेक्टिव आया है कि वो अपनी विशेषता बता रहा है, आई एम व्हाट, तो आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटेलिजेंट, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये जो दोनों ही एम आपके क्या हैं, ये दोनों ही एम आपके क्या हैं, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जो लिंक करने का काम कर रहे हैं कि, और पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव भी हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहा है, तो ये आपका नाउन तो आप सभी जानते ही हैं, ये आपका नाउन है, क्योंकि जितने भी नाउन होते हैं उसके जस्ट पहले आर्टिकल लगता है या फिर आर्टिकल के बाद आपका नाउन आता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और कई बार जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है कि आई इज व्हाट, तो वो क्या बता रहा है, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ आई आप सभी को, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपका क्या आता है, अच्छा मैं आपको एक पॉइंट जो है और देता हूँ ताकि आपको जो है वहाँ पे क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको जो है एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे आपका हो जाएगा, मैं उसको यहीं पे कवर कर लूँगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अगला आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ किसका, एडजेक्टिव का तरह, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, अच्छा ये यही आ गया, मैंने चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करें। तो ग्रुप वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है।
अब इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे कैसे, आइए जानते हैं। पहला आपका क्या आएगा, सी बाउट अ गोल्डन चैन, सी बाउट अ गोल्डन चैन, ठीक है। अगला आपका क्या आता है, सी बाउट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, सी बाउट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, सी बाउट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड से बनी है, ठीक है। बात समझ आई। तो अब आप इसमें जो है ढूंढने की कोशिश करिए एडजेक्टिव फ्रेज आपका कहाँ बन रहा है। तो सी तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ पर भी आपका सी हो गया सब्जेक्ट, बाउट आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब है ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब देखो यहाँ पर गोल्डन चेन, चेन तो आपका क्या हो गया, नाउन, चेन कैसी है, गोल्डन है, तो ये उसकी विशेषता बता रहे, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, सॉरी ये नाउन फ्रेज बनाते हैं, एडजेक्टिव नहीं नाउन फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। यह आपका नाउन फ्रेज बनाते हैं क्योंकि आपका जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले आता है, तो ए तो चेन के पहले आ गया, बट लेकिन ये गोल्डन इसके बारे में बता रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो गोल्डन चेन, ये पूरा गोल्डन चेन आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक है। तो अब ये नाउन फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज के आगे आपका आर्टिकल आ गया, तो ये आपका नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो सी बाउट अ चेन, उसने एक चेन खरीदी, ये आपको क्या बन गया, चेन तो आपका नाउन हो गया क्योंकि नाउन के पहले आर्टिकल लगा है। सी बाउट अ चेन, उसने चेन खरीदी मेड ऑफ गोल्ड, जो कि ये देखो मेड ऑफ गोल्ड जो है किसके बारे में बता रहा है, चेन के बारे में बता रहा है कि चेन किसकी बनी है, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की, तो नाउन के बारे में बता रहा है। अब ये आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, बट लेकिन यहाँ पर जो है एक वर्ड नहीं है जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, चेन नाउन हो गया, मेड ऑफ गोल्ड, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ये आपका नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। तो आप सभी को बात समझ आई है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अ स्टूडेंट, देखो क्या है, अ स्टूडेंट in great difficulties a student in great difficulties came to me for the help, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके फंडे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, केम टू मी फॉर दी हेल्प, ठीक है। अब इसमें आप पहचानो अपना, देखो अ स्टूडेंट यूज हुआ है, अ स्टूडेंट इन ग्रेट डिफिकल्टीज, जो कि ग्रेट डिफिकल्टीज में है, तो अ स्टूडेंट तो आपका नाउन हो गया, ठीक है। बट लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो अ स्टूडेंट आपको, क्योंकि अ इसमें भी जुड़ा है, आर्टिकल जुड़ा है, तो ये जो है एक वर्ड तो नहीं, जैसे मैं नाउन कहूँगा तो ये आपका नाउन फ्रेज बन गया। अब देखो अ स्टूडेंट इन ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है, ये पूरा का पूरा अ स्टूडेंट इन ग्रेट डिफिकल्टीज, एक स्टूडेंट जो कि ग्रेट डिफिकल्टीज में था, केम टू मी, उसके बाद आपका वर्ब आया है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है आपका। तो इसके बाद मेन वर्ब आया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक वर्ड तो नहीं है, तो एक वर्ड नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये पूरा नाउन फ्रेज बना, ये आपका वर्ब बना, टू मी मेरे पास आया, कम टू मी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे जो टू आपका यूज हुआ है ना, टू आपका यूज हुआ है प्रीपोजिशन, टू जो यूज हुआ है आपका प्रीपोजिशन, तो आपका क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मी, अब ये मी का रिलेशन किससे बता रहा है, अ स्टूडेंट से, कि एक स्टूडेंट जो कि ग्रेट डिफिकल्टीज में था, केम टू मी मेरे पास आया, तो यहाँ पे टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन, जो कि मी को अ स्टूडेंट से जोड़ने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखो फॉर दी हेल्प, किसके लिए, फॉर दी हेल्प। अब देखो ये फॉर दी हेल्प किसके लिए आया, केम आया मेरे पास, टू मी, केम टू मी मेरे पास आया, किसके लिए, फॉर व्हाट,
तो फॉर दी हेल्प, तो ये केम के बारे में बता रहा है कि फॉर दी हेल्प, ठीक है। तो ये जो आपका जो फॉर दी हेल्प है आपका क्या बन जाएगा कि केम आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहे तो आपका क्या बन जाएगा। अब एक वर्ड तो नहीं है जिसको मैं एडवर्ब बोलूँगा, तो आपका क्या बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, क्या बन जाएगा आपका एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, एडवर्बियल फ्रेज, फॉर दी हेल्प मतलब एडवर्बियल आपका फ्रेज बनेगा, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, आने का रीजन बता रहा है, फॉर दी हेल्प किस लिए, केम आया, फॉर दी हेल्प किसके लिए, हेल्प के लिए, तो आपका क्या बता रहा है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन या कॉज, क्या गया रीजन या कॉज, कारण बता रहा है, ठीक है। तो बात समझ आई। अब देखो इसको आप चाहे और देखो, अ स्टूडेंट इन ग्रेट डिफिकल्टी, तो अ स्टूडेंट आपका नॉन फ्रेज बना आपका, ठीक है। अब इन ग्रेट डिफिकल्टीज या उसके स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, क्या थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट जो कि ग्रेट डिफिकल्टीज में था वो मेरे पास आया, तो ये जो इन ग्रेट डिफिकल्टीज है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा आपका बन जाएगा ये तो पूरा, क्योंकि उसके बारे में बताया तो एडजेक्टिव होना चाहिए, बट लेकिन यहाँ पे एक वर्ड नहीं है जिसे मैं एडजेक्टिव कहूँगा, यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। बात समझ आई। तो हम यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा इसे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, एक एक चीज़ को हमने अच्छे से जो है कर दिया क्लियर। ये आपका नॉन फ्रेज बना, ये पूरा का पूरा नॉन फ्रेज है, इसे देखोगे ये भी नॉन फ्रेज है। इन ग्रेट डिफिकल्टीज ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, अब एक वर्ड नहीं है इसलिए हमने इसको क्या बोला एडजेक्टिव फ्रेज बोला। केम आपका वर्ब है, केम टू मी, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो मी को और स्टूडेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। फॉर दी हेल्प किस लिए आया, फॉर दी हेल्प, अब देखो उसके आने का रीजन है स्टूडेंट इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर दी हेल्प, आने का रीजन बता रहा है किसके लिए आया, फॉर दी हेल्प, हेल्प मांगने के लिए आया। तो केम, तो ये केम के बारे में बता रहा है, केम आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में जो बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे केवल एक वर्ड तो नहीं है जो मैं उसे एडवर्ब बोलूँगा, यहाँ पे क्या है एक से ज़्यादा वर्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, क्या बोलूँगा मैं इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, ठीक है। बात समझ आई। चलिए तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर हुआ अच्छे से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर, ठीक है। तो अपने नोटबुक में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है एडवर्बियल फ्रेज। अब इसके बारे में लिखना चाहो तो वही लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे आप इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज वर्क, दैट डज वर्क, जो कि काम करता है किसका एडवर्ब का, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज वर्क ऑफ एडवर्ब, जो कि एडवर्ब का काम करे। तो ग्रुप का जब शब्दों का जो समूह है जब वो एडवर्ब का काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। अगर केवल एक वर्ड हुआ तो उसको हम बोलेंगे जो है एडवर्ब, अगर वहीं पे आपका एक से ज़्यादा वर्ड हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो आप सभी को बात समझ आ रही है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहला एग्जांपल, माई ब्रदर स्पोक रूडली, लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में माई ब्रदर स्पोक रूडली, ठीक है। रूडली की स्पेलिंग आपकी गलत होगी, ठीक है, रूडली की स्पेलिंग आपकी होगी गलत, तो ये आ गया आपका, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ RUDELY, ठीक है RUDELY, माई ब्रदर स्पोक रूडली। अगला आप लिखेंगे माई ब्रदर स्पोक इन अ रूड मैनर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे इसमें माई ब्रदर स्पोक इन अ रूड मैनर, माई ब्रदर स्पोक इन अ रूड मैनर, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले मैं इसको इसमें, चलिए मैं आपको दूसरा भी इसमें लिख देता हूँ ताकि समझाने में फिर थोड़ा सही रहे, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेंगे तो अगला आप लिखेंगे आई मेट यू यस्टरडे,
ठीक है, आई मीट यू, आई मीट यू यस्टरडे, आई मीट यू यस्टरडे। अगला आप लिखेंगे आई मीट यू लास्ट वीक। क्या लिखेंगे? आई मीट यू लास्ट वीक। क्या लिखेंगे आप? आई मीट यू लास्ट वीक। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो माई ब्रदर, तो आपका देखो ब्रदर तो आपका नाउन हो गया, माई आपका लगेगा, ये आप एक्चुअली यहाँ पे माई क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है पसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है तो आपका क्या बता रहा है? पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव मतलब अधिकार के बारे में बता रहा है माई ब्रदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरा देखूँ माई ब्रदर, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज। माई ब्रदर यहाँ पे नाउन फ्रेज, यहाँ पर भी नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब स्पोक आपका मेन वर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। रूडली, माई ब्रदर स्पोक रूडली, तो ये रूडली किसके बारे में बता रहा है? मतलब पूरी तरीके से बोलना, किसके बारे में बता रहा है? स्पोक के बारे में। स्पोक क्या है? आपका वर्ब है, तो ये आपका किसका काम करेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, उसका बोलने का, क्योंकि ये मैनर बता रहा है कि उसने किस तरीके से बोला। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसने रूडली तरीके से बोला, माई ब्रदर स्पोक रूडली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माई ब्रदर स्पोक इन अ रूड मैनर, तो स्पोक तो वो सही है, लेकिन कैसे बोला वो? इन अ रूड मैनर, तो बड़े ही बुरे तरीके से। ठीक है, इन अ रूड मैनर मतलब अच्छे व्यवहार से नहीं बोला। तो यहाँ पे जो इन है आपका किसका काम कर रहा है? ये आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रीपोजिशन आप लिख लेंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और रूड मैनर तो आर्टिकल है, तो मैनर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया यहाँ पर। और रूड किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। अब ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया? रूड, ये एडजेक्टिव, ये पूरा आपका बन गया एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी ये नाउन फ्रेज बन गया आपका। ठीक है, क्योंकि मैनर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, बोलने का तरीका, तो आपका क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? नाउन फ्रेज, ये आपका बन गया नाउन फ्रेज। ठीक है, बट लेकिन अगर मैं ये पूरे की बात करता हूँ, इन अ रूड मैनर, कैसे बोला? इन अ रूड मैनर, ये पूरा का पूरा इन अ रूड मैनर, ये किसका बोल रहा है? स्पोक के बारे में बता रहा है। किस तरीके से बोला? जो है इन अ रूड मैनर में। तो आपका अब देखिए ये स्पोक आपका हो गया वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक वर्ड तो नहीं है जिसको मैं एडवर्ब बोलूँगा, तो आपका क्या बन जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। क्या बन जाएगा आपका? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? अगला देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आई तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। चलिए, मेट आपका क्या है? एक्शन वर्ब है, मिलना, तो ये भी आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, देखो आई मीट यू, यू तो आपको क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आई मीट यू यस्टरडे। ठीक है, और ये यस्टरडे किसके बारे में बता रहा है? मेट के बारे में बता रहा है। आई मेट यू, मैं तुमसे मिला कब? यस्टरडे, कल को मिला। तो मेट का ये समय बता रहा है, और ये मेट क्या है? आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो आई मीट यू, ये भी आपका प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा, नाउन का इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रोनाउन उसका इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, या फिर कुछ और। अब देखो आई मीट यू लास्ट वीक, तो आई मीट यू, मैं तुमसे मिला कब? मिला लास्ट वीक। तो अब यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे दो वर्ड है। ये किसके बारे में बता रहा है? मिलने के समय के बारे में बता रहा है, और मीट आपका क्या है? आपका वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब एक वर्ड तो नहीं है जो इसको मैं जो है एडवर्ब बोलूँगा, तो आपको क्या बोलूँगा? एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ये आपको किसके बारे में बता रहा है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम के बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, क्या आप सभी को पूरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको अच्छा जो है समझ आएगा। ठीक है, कुछ और देता हूँ, जो जिन बच्चों का छोड़ के आप अब वो देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यू कैन फाइंड इट, यू कैन
find it everywhere. You can find it everywhere. अगला आप लिखेंगे you can find it in all places. अगला हम लिखेंगे इसमें you can find it. You can find it in all places. You can find it in all places. ठीक है, तो अब देखो इसमें आप छाटने की कोशिश करो जरा। वही अभी मैंने आपको क्या बताया, एडवर्बियल फ्रेज बताया, तो यू तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोनाउन हो गया आपका। यहाँ पर भी यू आपका प्रोनाउन हो गया, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, फाइंड आपका क्या हो गया, देखो ये मतलब एक्चुअली जो यहाँ पर कैन आपका मॉडल वर्ब है और ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। फाइंड आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर भी फाइंड आपका मेन वर्ब है। या तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैन आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो ये मॉडल वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे फाइंड आपका मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, या फिर आप इसे एक्शन वर्ब लिख लो, क्योंकि फाइंड करना एक एक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्शन वर्ब। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्शन वर्ब। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एक्शन वर्ब। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्शन वर्ब। ठीक है, तो यू कैन फाइंड इट, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। तो यू कैन फाइंड इट, इट जाहिर सी बात से किसके बारे में आ रहा है, नाउन के बारे में आ रहा होगा। यू कैन फाइंड इट, आप किसी इसको खोज सकते हैं एवरीवेयर। ठीक है, कहीं भी, कहीं भी। तो फाइंड के बारे में बता रहा है, एवरीवेयर क्या मतलब कहीं भी, और ये क्या क्या कर रहा है, फाइंड आपका वर्ब है, तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे क्या बता रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि एक ही, क्योंकि ये फाइंड क्या है आपका वर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, और क्योंकि ये जगह के बारे में बता रहा है, कहीं भी जगह के बारे में, तो इसलिए आपको क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ देखो, यू कैन फाइंड इट इन ऑल प्लेसेस। तो इन ऑल प्लेसेस यू कैन फाइंड इट, तुम इसे ढूंढ सकते हो, इन ऑल प्लेसेस सभी जगह। तो अब देखो फाइंड के बारे में बता रहा है, कहाँ ढूंढ सकते हो, सभी जगह। तो फाइंड आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब है, और ये इसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो ये कोई एक वर्ड तो नहीं है जिसे मैं जो है एडवर्ब कहूँगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। ठीक है, बात समझ आए आप सभी को। तो इस तरीके से जो है आप इसको आसानी से, और ये जो आपका बना है ना इट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये एवरीवेयर किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, तो एडवर्ब हो गया। और ये यहाँ पर जो है इन ऑल प्लेस आपको किसके बारे में बता रहा है, फाइंड के बारे में। लेकिन एक वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, क्योंकि फाइंड आपका वर्ब है और ये उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्या आप सभी को ये पूरी बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, क्या आप सभी को अच्छे से बात समझ आ रही है, हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ जो है नॉर्मल से वर्ड देता हूँ और उसको आपको जो है पहचानना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तक का सेम रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 वर्ड दूंगा मैं आपको, तीनों सेम ही रहेंगे आपके। कैसे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। सी गेव मी, सी गेव मी आ 500 रुपीज़। ठीक है, सी गेव मी, she gave me a 500 दिक्कत हो जाती है, 500 HUNDRED। ठीक है, she gave me a 500 rupees नोट। सी गेव मी 500 रुपीज़ नोट। अगला आप लिखेंगे यहाँ पर, सी गेव मी 500 रुपीज़। सी गेव मी 500 रुपीज़। अगला हम यहाँ पे लिखेंगे, सी गेव मी
टू 500 रुपी नोट्स, ठीक है, 500 रुपी नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा पहचानने की कोशिश करो कौन क्या है। तो सी तो आपका क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, गेव मी मेन वर्ब, ठीक है, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। सेम आपका इसी में, सेम आपका यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस होना शुरू हुआ है। अब 500 रुपीज़ नोट, अब ध्यान से समझना, ये जो आर्टिकल जो लगता है हमेशा नाउन के पहले लगता है। नाउन आपका क्या है, नोट, तो यानी इसके बीच वाला जितना भी आया है ना, ये नोट के बारे में बता रहा है। अगर ये नोट के बारे में बता रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। और जो भी एडजेक्टिव होता है ना उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्या मैंने बताया, जो भी आपका एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे देखो 500 रुपीज़, रुपीज़ आपका क्या बना है, प्लूरल बना है, तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे एरर आपको इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। आपको यही पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव में आपका एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब यहाँ पे देखो 500 रुपीज़ बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंडियन रुपीज़ ये करेंसी के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो आपका नाउन है, तो नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। गेव मी 500 रुपीज़, और ये जो 500 है ये किसके बारे में बता रहा है, क्योंकि देखो सी गेव मी ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, देन ऑब्जेक्ट के बारे में उसने मुझे दिया, क्या दिया, सी गेव मी व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आ गया, 500 रुपीज़, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो आप ऐसे भी हो सकती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, सी का, और ये सी गेव मी उसने मुझे क्या दिया, सॉरी ये सी गेव मी ये देने के बारे में बता रहा है, उसने दिया, क्या दिया, क्या दिया उसने, 500 रुपीज़। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 500 ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो क्या आप सभी को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 500 जो है ये रुपीज़ आपका नाउन हो गया, और 500 आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को जो है क्वालिफाई कर रहा है रुपीज़ को, कि रुपये कितने हैं, 500 है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ देखो 2 500 रुपी नोट्स, 2 500 रुपी नोट्स। अब देखो नाउन, ये नोट्स आपका क्या, नाउन, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। सी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, 2 500 रुपी। तो अब ध्यान से देखो 2 500 रुपी, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जा रहा है, क्योंकि नाउन है, नाउन से पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव। अब कोई एक वर्ड तो नोट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्रेज आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये 2 500 रुपी, ये पूरा का पूरा 2 500 रुपी, ये पूरा पूरा आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है, ठीक है। बस समझ आ रही है। तो ये जो 2 है, तो सी गेव मी 2, तो ये यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा अलग, जबकि 500 रुपी आपका हो जाएगा नोट के बारे में बता रहा है, तो उसने मुझे दिए 2 500 के नोट, ठीक है। तो जो 500 रुपीज़ है ये आपके नोट के बारे में बता रहा है, और 2 जो है काउंटेबल हो जाएगा आपका, तो सी गेव मी 2, तो ये नोट को, ये नोट के बारे में बता रहा है कि कितने नोट दिए, 2 नोट दिए, ठीक है। कितने के दिए, 500 रुपीज़ के, ठीक है। तो ये आपका जो है काउंटेबल हो जाएगा, यहाँ पे नाउन, नोट जो है काउंटेबल है, और इस नोट यानी जो नाउन है इसके बारे में कौन बता रहा है, 500 रुपी, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, यहाँ पे गलती थी, मैं आपने बता ही दिया, ठीक है। चलिए तो अब मैं बात कर लेता हूँ वर्बियल फ्रेज की। तो आप सभी को ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो और एडवर्बियल फ्रेज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वर्बियल फ्रेज के बारे में, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे वर्बियल फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, ठीक है, वर्बियल फ्रेज। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्बियल फ्रेज, ठीक है। अब इस वर्बियल फ्रेज को मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका आ जाता है, रिया कंप्लीटेड, रिया कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, GNMENT असाइनमेंट, ठीक है। अगला रिया हैज़
completed, Riya has completed her assignment. Riya has completed her assignment. अगला आप लिखेंगे रिया हैज़ बीन, क्या लिखेंगे आप, रिया हैज़ बीन कंप्लीटिंग, रिया हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट, रिया हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। अगला आप लिखेंगे रिया विल हैव बीन रिया विल हैव, अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी शायद, आपको दिखने में प्रॉब्लम करे, ये क्या है, मैं इसको सही कर देता हूँ। हैव बी, रिया विल हैव बीन कंप्लीटिंग, हैव बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। ठीक है, रिया हैव बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो कि मैंने वर्बल फ्रेज को कैसे बताने की कोशिश करी है। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका सेम है। अगला जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये आपका सेम है। ठीक है, तो चारों जो आप देख रहे हैं, चारों जो आपका सेंटेंस देख रहे हैं, उन सभी में ये आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन और ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन सेम है। अब डिफरेंस किस में आया, यहाँ पे कंप्लीटेड, यहाँ पे हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ पे हैज़ बिन जो है कंप्लीटिंग, यहाँ पे विल हैव बिन कंप्लीटिंग। अब देखो कैसे क्या है, यहाँ पे तो ये मेन वर्ब हो गया आपका, तो ये सिंपल आपका वर्ब हो गया। ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया। बट लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, एक वर्ब नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड है वर्ब को बताने वाली, तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा, हैज़ कंप्लीटेड वर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैज़ बिन, ये पूरा जो हैज़ बिन है ना, ये पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो गया आपका कंप्लीटिंग। बट लेकिन तीनों को मिला दिया जाए तो आपका वर्बियल फ्रेज बन जाता है, क्योंकि ये वर्ब एक वर्ब का काम एक वर्ड नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा वर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्बियल फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो विल हैव बीन कंप्लीटिंग, विल हैव बीन कंप्लीटिंग। अब देखो जो विल है आपका क्या है, ये तो आपका मॉडल वर्ब है, और ये जो हैव बीन है ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटिंग आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बट लेकिन जो वर्ब का जो काम कर रहे हैं ये सब मिलके कर रहे हैं और एक से ज़्यादा वर्ड हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्बियल फ्रेज। ठीक है, और बाकी आपका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट का, तो बाकी तो आपका सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया, जब वर्ब का काम एक वर्ड करेगा तो वो केवल वर्ब होगा, एक से ज़्यादा वर्ब अगर करते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड अगर वर्ब का जो काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बियल फ्रेज। तो ये सारा आपका क्या हो गया, वर्बियल फ्रेज। ठीक है, यह सारा आपका क्या हो गया, वर्बियल फ्रेज। ठीक है, क्या आप सभी को बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया वर्बल फ्रेज। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अपनी नोटबुक में आपको लिखना है क्या, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अगला आप क्या लिखेंगे, फ्रेजल वर्ब। तो देखो जो ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, फ्रेजल वर्ब देखो किस तरीके से होती है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कॉल अप, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कॉल अप हो गया, कॉल फॉर हो गया आपका, कॉल अप, कॉल फॉर, कॉल ऑफ हो गया आपका। ठीक है, अगला आपका क्या था, कॉल ऑन, कॉल ऑन हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, मैं इसको एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताता हूँ। कॉल अप, अब देखो कॉल अप का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि अगर मैं कॉल अप के आपके दो तरीके से बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखना ध्यान से, आई एम कॉलिंग अप ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे कि आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज। ठीक है, आई एम कॉलिंग अप जो है दोज मेमोरीज, तो ध्यान से देखना इसको, आप देखेंगे आई एम कॉलिंग
अप दोज मेमोरीज। आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज। तो यहाँ पे देखो कॉलिंग का मतलब क्या है, या पहले मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, क्या आएगा आपका यहाँ पे, आई कॉल्ड यू, सॉरी आई कॉल्ड यू अप, ठीक है, आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, ठीक है, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो कॉल्ड यू यूज हुआ है ना, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, मतलब यहाँ पे कॉलिंग के सेंस में यूज हुआ है टू फोन कॉल, ठीक है, कि मैंने तुम्हें कल जो है कॉल की थी। तो कॉल्ड, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, तो यहाँ पे जो है कॉल अप का मतलब क्या है, जो है फ़ोन कॉल करना, ठीक है, फ़ोन कॉल करना। अब यहाँ पे देखो, आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज, तो कॉलिंग अप यहाँ पे क्या मतलब, मेमोरीज को वो याद कर रहा है। तो यहाँ पे कॉलिंग अप का मतलब क्या हुआ, रिमेंबर करना, क्या हुआ, रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। तो एक ही जो आपका फ्रेजल वर्ब है उसकी डिफरेंट मीनिंग आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसको कैसे याद करें, तो सिंपल से है, आपको रोज़ के रोज़ जो है याद करना है, 5-5, 10-10, आप एक रूटीन बना लीजिए और उसी तरीके से आपको ये सारे याद करने हैं। और एक तरफा अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर देन बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि किताबों में एक ही जैसा सब जगह सेम है, ठीक है। आप जल्दी उसे जो है अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो रोज़ के रोज़ 5-5, 10-10 आप याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कॉल अप के थ्रू मैंने आपको दो बता दिया कि आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे। तो यहाँ पे जो कॉल्ड आपका मतलब क्या है, आपका फ़ोन कॉल से है कि मैंने आपको कॉल किया था। और अगला यहाँ पे क्या है, आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज। तो आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज का मतलब क्या हुआ कि मैं जो है उन मेमोरीज को क्या कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो कॉलिंग अप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमेंबर, ठीक है। अब देखेंगे अगला। अब देखो, कॉल फॉर। अच्छा, मैं यहाँ पे अलग अलग कलर ले लेता हूँ ताकि जो है आपको भी थोड़ी सुविधा हो समझने में। देखो, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, टू डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, टू डिमांड, ठीक है, टू डिमांड। अब देखो कैसे, पीएम कॉल्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ कंट्रीमैन, पीएम कॉल्ड फॉर द सपोर्ट, पीएम कॉल्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ कंट्रीमैन, पीएम कॉल्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ कंट्रीमैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉल्ड आपका यूज हुआ है, यहाँ पे जो कॉल्ड यूज हुआ है, कॉल्ड फॉर। तो कॉल्ड फॉर किसके लिए यूज हुआ है, आवाहन करने के लिए, टू डिमांड, कुछ डिमांड कर रहे हैं वो, किससे, कंट्रीमैन के लिए, जो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं ना, उनके लिए डिमांड। तो टू डिमांड हो गया, या फिर हम ऐसे कहें आवाहन करना, उन्हें बुलाना, ठीक है। तो कॉल फॉर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आवाहन करना या फिर टू डिमांड। आपने कुछ, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि जब किसी की कोई डिमांड होती है, जैसे किसी को कुछ किसी से लेना होता है, तो वो आह्वान करता है कि मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा मूवीज़ में और बहुत सारी जो हमारे जो सांस्कृतिक जो वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो आह्वान करने का मतलब उस सेंस में आपका क्या आता है, कॉल फॉर, किसी को बुलाने के सेंस में, ठीक है। बात समझ आई। अब यहाँ पे देखो अगला आपका क्या आता है, जैसे कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया आपका, कैंसिल करना, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, टू कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया, टू कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टू कैंसिल करना, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। जैसे कि टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाक, टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या है, टू कैंसिल। जो इंडिया और पाक के बीच का जो मीटिंग था, जो बातें थी, वो ऑफ हो चुकी है, मतलब कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब आप ऐसे भी जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कॉल ऑफ हो जाती है, ऑफ का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच की बातें खत्म हो गई। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाना, दोनों के बीच बातें बंद हो जाना। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाक हैज़ बीन
कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या है, दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब इसको भी मैं लिख देता हूँ। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि टू, जैसे कि आपका इस तरीके से आएगा, टू विजिट समवेयर, जैसे PM कॉल्ड ऑन शिजो अबे इन जापान। जैसे क्या लिखेंगे आप, PM कॉल्ड ऑन शिजो अबे इन जापान। जापान के प्रेसिडेंट से अगर मिलते हैं तो ठीक है, PM कॉल्ड ऑन शिजो अबे इन जापान। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉल्ड ऑन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टू मीट समबडी, या फिर टू विजिट, ठीक है, टू विजिट। तो मैंने देखो टू विजिट क्यों लिखा, देखो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है आपका, कॉल ऑन जैसे हम कहते हैं ना, कॉल ऑन मतलब किसी को बुलाना, मतलब किसी को मीटिंग के लिए बुलाना। ठीक है, बात समझ आई। तो किसी को मीटिंग के लिए बुलाने का सेंस मतलब क्या हो गया, जैसे PM कॉल्ड ऑन शिजो अबे इन जापान, तो PM जो है जापान में गए, शिजो अबे से मिले। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे राह चलते हैं, आपके दोस्त मिल गया तो आप उससे मिल गया, हाय हेलो मिला दिया, ये उस सेंस में यूज नहीं हो रहा है। कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर उसको स्पेशली बुलाया है, तो वो क्या करेंगे, स्पेशली जो है वहाँ पर उनसे मिलने जा रहे हैं। तो PM कॉल्ड ऑन शिजो अबे इन जापान, तो जापान में शिजो अबे से मिलने के लिए PM को बुलाया गया है। ठीक है, तो PM विजिट कर रहे हैं, तो विजिट करने का सेंस या फिर मीटिंग का सेंस, टू मीट समबडी। तो कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, टू मीट समबडी, जब वो स्पेशल पर्पस मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो है मिलने के लिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑन। ठीक है, तो कॉल ऑन का सेंस इस तरीके से जो आपके मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाते हैं। तो कॉल अप का मतलब क्या हुआ, रिमेंबर, जैसे ही मीनिंग आपका डिफरेंस होगा, जैसे आई एम कॉलिंग अप दोज मेमोरीज, तो मतलब वो रिमेंबर करना है उसको। आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे। तो इसका मतलब क्या है, मैंने फ़ोन कॉल से रिलेटेड हो गया, मैंने तुम्हें कल को कॉल किया था। अगला आपका क्या आता है, कॉल फॉर, मतलब कॉल फॉर का मतलब हो गया जैसे किसी को बुलाना, आह्वान करना। तो PM कॉल फॉर दी सपोर्ट ऑफ कंट्रीमैन से जो भी लोग हैं उनसे सपोर्ट की जो है सपोर्ट मांगा, किन के लिए, जो मतलब कि वर्कर हैं, कोविड-19 के समय जिन लोगों ने काम किया था। ठीक है, उनके लिए तालियां बजवाई और जो बर्तन पिटवाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ। कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, जैसे कॉल, जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो है कॉल ऑफ हो जाती है, मतलब दोनों के बीच बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मतलब टू कैंसिल समथिंग, कैंसिल कर देना। ठीक है, चाहे मीटिंग हो चाहे कुछ हो, उसको कैंसिल कर देना। ठीक, कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, कॉल ऑन का मतलब हो गया टू विजिट समबडी या टू मीट समबडी। ठीक है, कहीं जाकर मिलना, तो कहीं जाकर स्पेशल मिलना, उसके लिए हम कॉल ऑन का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आप अपने दोस्त से मिले तो आप वहाँ पे कॉल ऑन का, आई कॉल ऑन माई फ्रेंड, आप ऐसे नहीं बोलेंगे वहाँ पर। कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, जब आप स्पेशली उससे मिलने के लिए निकले। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, बात समझ आई। तो ये सारी बातें थी। तो आई होप कि ये सारा कंटेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ जो है मैं आपको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, वैसे ही आपको PDF आपको जो है मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको बताया। ठीक है, पहले आपको ये क्लियर होना है सारा का सारा। ठीक है, आई होप मैं अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पर जो है आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा, 86 30 और 82, यानी 86 30 82 71 09। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। इसके थ्रू मैं जो है बच्चों को, जो भी बच्चे जुड़े हैं ग्रुप से, उनको PDF में डेली सेंड कर देता हूँ। और ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो ये दो जगह है मेरे पास सोर्स है। PDF में बना तो लेता हूँ, लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं है बच्चों को देने का। ठीक है, तो मैंने यही बनाया है सोर्स, तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं देता हूँ और टेलीग्राम चैनल के थ्रू देता हूँ। ठीक है, और ये आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप जो है फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वीडियोस हैं आपके, जो PSC के बच्चे हैं वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस और जो आपकी SSC की क्लासेस है वो सारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो उसको मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो बैंकिंग क्लास सभी देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी इंग्लिश की भी आपकी चल रही है, तो ये आपकी 7, 8 और 9 की जो CBSE जो मैथ और साइंस की है, तो वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत कुछ अपलोड हो चुका है, तो आप यहाँ पे आकर अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी